देखो, if f g h are differentiable vector functions of a scalar t and phi is a differentiable function of the same variable t, then फर्स्ट जो फॉर्मूला दे रखा है वो क्या है, dy dt f वेक्टर फंक्शन प्लस g वेक्टर फंक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू t डी एफ वेक्टर फंक्शन बाय डी टी प्लस फिर इस वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, क्या आ जाएगा डी जी बाई डी टी। ये है आपका फर्स्ट रिजल्ट। सेकंड है डी बाई डी टी एफ डॉट जी, ये किससे इक्वल होगा बच्चों, एफ एज इट इज डॉट डॉट है ना तो बीच में डॉट ही आएगी, डॉट सेकंड का डेरिवेटिव डी जी बाई डी टी, ठीक है, फिर प्लस जी एज इट इज डॉट फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एफ बाई डी टी, हो गया यार। फिर नेक्स्ट है डी बाई डी टी एफ क्रॉस जी, अगर दो वेक्टर फंक्शंस की क्रॉस प्रोडक्ट कर रखी है एफ क्रॉस जी और फिर आपको उसका डेरिवेटिव करके दिखाना है तो आपको उसके लिए एफ क्रॉस जी निकालने की जरूरत नहीं है, एफ क्रॉस जी निकाल लो फिर डेरिवेटिव करो, ठीक है, डायरेक्ट इस रिजल्ट का यूज करके आप कर दो। या फिर हो सकता है एफ और जी ना दिए गए और डायरेक्ट फॉर्मूला ही आ जाए, तो आप क्या करोगे, ये एज इट इज फर्स्ट एफ एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट है बीच में तो यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगी बच्चों, क्रॉस यहाँ पे इसका डेरिवेटिव कर दो डी जी बाई डी टी, फिर प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी एफ बाई डी टी, क्रॉस है तो यहाँ पर भी क्रॉस प्रोडक्ट आएगी और सेकंड एज ये है। यहाँ पर आप इस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते बच्चों, ये इसी तरह से लिखना है, फर्स्ट एज इट इज क्रॉस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव क्रॉस सेकंड एज इट इज। क्यों, क्योंकि हम पढ़ के आए हैं ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, ठीक है, ये आपका थर्ड रिजल्ट था। फिर फोर्थ आपका है डी बाई डी टी फाई एफ वेक्टर फंक्शन, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट एज इट इज फाई एज इट इज, फिर इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी प्लस फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ से आएगा टी फाई बाई डी टी और सेकंड एज इट इज एफ एज इट इज, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है एफ जी एच टी और उसका डेरिवेटिव करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू टी, तो किसके इक्वल आएगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो और ये एज इट इज इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर प्लस यहाँ पे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स फर्स्ट और थर्ड एज इट इज, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, फिर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स फर्स्ट और सेकंड एज इट इज और इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। नेक्स्ट रिजल्ट है बच्चों एफ क्रॉस जी क्रॉस एच, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको विद रिस्पेक्ट टू टी, तो किसके इक्वल होगा, पहले इसका डेरिवेटिव कर दिया डी एफ बाई डी टी, क्रॉस है तो क्रॉस ही आएगी, बाकी एज इट इज लिख दो, बस इसका डेरिवेटिव करो, बाकी बिल्कुल एज इट इज लिख दो, ठीक है। फिर प्लस एफ एज इट इज क्रॉस प्रोडक्ट, फिर ये सेकंड नंबर पे क्या था जी, तो जी का डेरिवेटिव कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी और क्रॉस एच एज इट इज, फिर प्लस अब की बार एफ क्रॉस जी यहाँ तक एज इट इज, क्रॉस एच का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टी। ये 6 रिजल्ट्स हैं, आपको याद होने चाहिए, इनका यूज हम करेंगे क्वेश्चन सोल्व करने में, हो गए याद, देखो। अच्छा उससे पहले स्केलर फंक्शन ये बताया गया, स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन इसके बारे में बताया गया बच्चों। देखो स्केलर फंक्शन क्या होता है, लेट डी बी एनी सबसेट ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स है आपके पास, उसका कोई भी एक सबसेट ले लिया डी, ठीक है, देन ए रूल डिनोटेड बाय स्मॉल एफ विच एसोसिएट्स टू ईच स्केलर टी बिलोंगिंग टू डी ए यूनिक रियल नंबर, दैट इज जो स्केलर आएगा ना आपका एफ ऑफ टी, उसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर फंक्शन ऑफ द वेरिएबल, स्केलर वेरिएबल टी। देखो जैसे ये है आपके पास एफ ऑफ टी, ठीक है, आर रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स है, इसे डिनोट कर लूँगा आर से, इसका मैंने कोई भी एक सबसेट ले लिया डी, ठीक
सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। अब क्या कहा है इसने कि इस डी में जो स्केलर्स है ना, जो इस डी में बिलोंग कर रही है, टी जो है ये इसमें बिलोंग कर रहा है डी में, तो जो ये एफ ऑफ टी होगा ना, ये क्या हो जाएगा, स्केलर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल टी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपके पास वेक्टर फंक्शन। वेक्टर फंक्शन क्या होता है, लेट डी बी द एनी सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स आर देन ए रूल एफ, इस तरह से which associates to each scalar t belonging to d, इस सेट से बिलोंग कर रहा है t, a unique vector denoted by f of t। ये जो होगा ना f of t, इसको हम बोल लेंगे वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर वेरिएबल t। यहाँ पर वेक्टर की नोटेशन आ गई ना, तो ये होगा वेक्टर फंक्शन। देखो सिंपल है बच्चों, जैसे हम ये पढ़ते थे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता था आपके पास, y इज ए फंक्शन ऑफ x, यही तो होता था। या फिर y ना लिखूं सिर्फ ये लिख दिया तो x का एक फंक्शन ही तो है ये, यही था। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, वेक्टर कैलकुलस है ना, तो वेक्टर कैलकुलस में स्केलर फंक्शन भी होगा और वेक्टर फंक्शन भी होगा। तो स्केलर फंक्शन कौन सा होगा, जैसे ये है एफ ऑफ टी, टी स्केलर वेरिएबल है कोई, तो एफ ऑफ टी आपका क्या है, स्केलर फंक्शन ऑफ वेरिएबल टी। और अगर ये आ गया आपके पास एफ ऑफ टी, जहाँ पर ये एरो लगा रखा है वेक्टर का साइन, ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, क्या है ये, वेक्टर फंक्शन ऑफ द स्केलर टी। ठीक है, ये दो पता होना चाहिए आपको बस, हालांकि पेपर में नहीं आएंगे ये डेफिनेशंस, पर पता होनी चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ ए कांस्टेंट वेक्टर इज ए जीरो वेक्टर, पता है, जैसे 11th-12th में पढ़ के आए हो आप, किसी कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, जीरो। तो वैसे ही यहाँ पर अगर आप कांस्टेंट वेक्टर का डिफरेंशिएशन करोगे तो वो क्या आएगा, जीरो वेक्टर। देखो अब क्वेश्चंस करा देती हूँ जो 2-3, ये कर लेंगे ना बच्चों याद, ये रिजल्ट याद कर लेंगे। देखो फर्स्ट है आपके पास find dr by dt and d2r by dt square when r is equal to r क्या गिवन है आपके पास, r क्या दे रखा है बच्चों, 1 माइनस cos t i कैप प्लस t माइनस sin t j, ये दे रखा है, ठीक है। और निकालना क्या है, dr by dt and d2r by dt स्क्वायर, ये वैल्यू निकालनी है। तो देखना डेरिवेटिव ही तो कर रखा है r का, जो r फंक्शन है हमारा वेक्टर फंक्शन, किसका, वेक्टर फंक्शन ऑफ वेरिएबल t, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। तो विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो इस टर्म का भी डिफरेंशिएशन करेंगे और इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, d बाई डी टी 1 माइनस cos t i कैप प्लस d बाई डी टी t माइनस sin t j कैप, ये किसके इक्वल आ जाएगा, d बाई डी टी 1 का i कैप है 1, इसका डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा, जीरो। कांस्टेंट का तो अभी बताया मैंने, कांस्टेंट वेक्टर कोई भी होगा उसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है, तो यहाँ से जीरो और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, sin t i कैप, ठीक है। फिर यहाँ से t का करोगे तो 1 और साथ में j कैप भी है, तो j कैप को तो मैं बाहर ही लिख दूंगी, 1 माइनस sin t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t cos t और साथ में है j, आ गया dr बाई dt। अब इसका एक बार फिर से डेरिवेटिव कर दो, d2r बाई dt
स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इसको ये लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। अब यहाँ से डी बाई डी टी, डी आर बाई डी टी हमारे पास आ चुका है साइन टी आई कैप प्लस 1 माइनस कोस टी जे कैप। नेक्स्ट स्टेप पे इसका डेरिवेटिव कर दो, डी बाई डी टी साइन टी आई कैप प्लस डी बाई डी टी 1 माइनस कोस टी जे कैप। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन टी का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी, कोस टी और आई कैप, फिर प्लस 1 का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी 0, और यहाँ पे माइनस कोस टी का डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू टी तो प्लस साइन टी जे, ये आ गई। ठीक है, तो जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद है 11th-12th के, कि साइन का डेरिवेटिव कोस होता है, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, वो रिजल्ट्स याद है, तो कुछ नया तो है ही नहीं इसमें, बस यहाँ पर वेक्टर फंक्शन आ गया। सेकंड है आपके पास आर कोई भी वेक्टर दे दिया, फिर फर्स्ट पार्ट में आपको निकालना है डी आर बाई डी टी, सेकेंड पार्ट में निकालना है बच्चों डी टू आर बाई डी टी स्क्वेयर, थर्ड पार्ट में निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर बाई डी टी, तो मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। फिर फोर्थ पार्ट में इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, कर लोगे। थर्ड दे रखा है ए वेक्टर दिया उसने, ए वेक्टर क्या दे रखा है, साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप, साइन थीटा आई कैप प्लस कोस थीटा जे कैप प्लस क्या दे रखा है बच्चों, थीटा ए कैप। फिर उसके बाद बी वेक्टर क्या दिया, कोस थीटा आई कैप साइन थीटा जे कैप माइनस 3 के कैप, और सी वेक्टर क्या दिया बच्चों, 2 y कैप 3 जे कैप माइनस के। ए बी सी ये 3 वेक्टर दे रखे हैं आपको, और निकालना क्या है यहाँ से, डी बाई डी थीटा ए क्रॉस बी क्रॉस सी एट थीटा इज इक्वल टू 0। आपको जो निकालनी है ना वैल्यू, वो इसकी निकालनी है ए क्रॉस बी क्रॉस सी डी बाई डी थीटा, ये वैल्यू निकालनी है। और इसका जो भी आंसर आए ना उस, फिर ये वैल्यू आपको किस में चाहिए, एट थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका जो भी आंसर आएगा ना उसमें आप लास्ट में थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देना, वो ये वैल्यू आ जाएगी एट थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये निकालना है आपको, ये वैल्यू निकालने के लिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, ये तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट तो मैं आपको सोल्व करना बता चुकी हूँ एक्सरसाइज 1.3 में। तो ये वैल्यू तो आप निकाल सकते हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, पहले बी क्रॉस सी की वैल्यू निकालो, फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालो। ठीक है, क्या आएगी ये वैल्यू बताना, ये वैल्यू क्या आएगी, दोनों तरीके देखो, यहाँ से क्या आएगा तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी की वैल्यू बच्चों आई हुई ना, ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन 2 थीटा, ये वैल्यू निकाल लेना आप, माइनस थीटा cos थीटा प्लस 6 थीटा आई कैप। ठीक है, फिर माइनस 3/2 साइन 2 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 9 थीटा माइनस
थीटा साइन थीटा जे, ठीक है। फिर प्लस यहाँ पर क्या है -6 साइन थीटा -9 कोस थीटा और के, ये है आपके पास। अब देखो डेरिवेटिव करना है आपको, पहले इस टर्म का डेरिवेटिव कर दो, फिर इस टर्म का डेरिवेटिव कर दो, फिर इस टर्म का डेरिवेटिव कर दो। डेरिवेटिव करना आता है, थीटा के रिस्पेक्ट में करना है, वेरिएबल थीटा है यहाँ पे, तो 3 cos स्क्वायर थीटा का जब डेरिवेटिव करोगे तो 3 तो स्केलर है, बाहर रह जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, पावर आगे पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट 2 cos थीटा, और फिर cos थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव करोगे तो बच्चों साइन का कोस होता है कोस 2 थीटा, और फिर जब एंगल का डेरिवेटिव करोगे 2 थीटा का तो 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। फिर माइनस थीटा कोस थीटा, इसका किससे होगा, u इंटू वी से, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस 6 आई कैट, ऐसे ही इसका कर लो, इसका कर लो, आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आने के बाद थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देना, 0 पुट करके जो भी आएगा यही आपको वैल्यू निकालो, कर लोगे। इवेल्युएट द फॉलोइंग, इससे जो नेक्स्ट है वो देखो बच्चों एक बार, डी बाई डी टी जो फोर्थ है इसका फर्स्ट पार्ट करा रही हूँ, डी बाई डी टी क्या निकालना है आपको, यही वैल्यू निकालनी है ना। ये तो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था आपको कि 3 वेक्टर की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कर रखी हो और उनका आपको डेरिवेटिव करना हो तो कैसे करना था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, फिर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये और ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव बीच वाले का, फिर प्लस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये और ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, यही था। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज कर देना कि अगर 3 में से 2 वेक्टर इक्वल है तो उसका आंसर 0 आ जाता है ना, किया था, तो यहाँ से आ गया आपके पास जो आंसर आएगा। ऐसे ही सेकंड है, ऐसे ही थर्ड है, फॉर्मूला जो लिखवाए थे ना उन पे बेस्ड है। देखो इसका जो फॉर्मूला लिखवाया था बच्चों, वो लिखवाया था मैंने डी बाई डी टी एफ जी एच इज इक्वल टू, किसके इक्वल था, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स डी एफ बाई डी टी जी एच, ये लिखवाया था ना, प्लस यहाँ से एफ एच डी और इसका डेरिवेटिव ये एच डी, इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर प्लस ये दोनों एच डी और h का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t और इसकी इनकी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसी के इक्वल था अभी याद करने के लिए बोला था, रिजल्ट नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर f की जगह पे क्या है, g की जगह पे क्या है, ये h की जगह पे क्या है, ये, तो जब आप वैल्यू निकालोगे तो किसके इक्वल आ जाएगी, डी आर बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव ये दोनों है और इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। फिर प्लस ये एज इट इज आर, थर्ड पोजीशन में जो है वो भी एज इट इज डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, यहाँ पर ये जो है ना डी आर बाई डी टी, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या आ जाएगा डी टू आर बाई डी टी स्क्वायर, इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, फिर प्लस यहाँ से ये और ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी और उन तीनों वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो क्या आएगा यहाँ से आपके पास आर डी आर बाई डी टी और यहाँ पे टी
फिर आर बाय डी टी क्यू, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर तीन वेक्टर्स में से दो वेक्टर आपके पास इक्वल है, ये हो गए, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट किसके इक्वल आती है, 0, ये हो गया 0। फिर यहाँ पर ये दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या आ जाएगा 0 प्लस यहाँ पर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, ये आ गया इससे। ठीक है, तो जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद था, ये रिजल्ट याद था, वो तो आसानी से कर सकता है। बाकी तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, और वो तो आप 1.2 में ही करके आ चुके हो, है ना। 1.1 में, 2 में भी नहीं, 1.1 एक्सरसाइज में ही कर चुके हुए। कर लोगे बच्चों, इस तरह से करने हैं आपको। एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन ट्राई करके आने हैं और 4 एग्जाम्पल जो मैंने आज करा दिए।